तो शुरू करते हैं एक नई ज़िंदगी। आज हम बात करेंगे, मतलब पता तो सबको है, जैसे ही नाम लूँगा वैसे ही सबको जहन में आ जाएगा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। ये ऐसा ऐसा महारथी है या ऐसा योद्धा है जिसे हम या पूरा दुनिया कोई नहीं भूल सकता। कर्ण मतलब दानवीर। एक तो उसके पास कुछ ना होते हुए भी बचपन से दानी था वो। था तो बहुत बड़े घर का, लेकिन बचपन में ही त्याग, और त्याग करना किसे सीखना है तो कर्ण से सीखना चाहिए हमें। बचपन से ठोकरें खाई, बचपन से पैदा हुआ माँ ने छोड़ दिया, किसी और ने पढ़ाया, यहाँ तक कि उसको शिक्षा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। सबने भगाया, किसी ने नहीं सिखाया। तब परशुराम भगवान ने उन्हें, वो भी परशुराम भगवान को भी उन्हें झूठ बोल के, थोड़ा सा झूठ बोल के कि मैं क्षत्रिय हूँ, ये बोलकर उन्होंने विद्या सीखी। क्या बोलूँ, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। जब कर्ण का इतिहास बताया गया, इतिहास मतलब कर्ण जो था वो, अब कर्ण चाहता तो वो खुद युद्ध जीत सकता था, ये सभी लोग जानते हैं। उसका कवच ले लिया गया, कि कुंडल ले लिया गया, उससे वचन ले लिया गया कि तुम अर्जुन को नहीं मारोगे। श्री कृष्ण भगवान ने बजरंगबली को अर्जुन के रथ में बैठा लिया, खुद अर्जुन के रथ में थे। अग्निदेव से जो रथ प्राप्त था, वो रथ में अर्जुन युद्ध लड़ने जाता था, बताओ। उसके बाद भी कर्ण के टक्कर में था उसके। कर्ण उसके रथ को पीछे कर देता था 2-3 कदम। मतलब सोचो कितना बड़ा योद्धा था, बिना कवच कुंडल के। कहने का मतलब ये है कि इंसान जो जितना दुख दर्द तकलीफ से गुजरता है ना, उतना अंतिम में उसको उतना उतना ऊपर लेवल करता है। कर्ण को आज हम कोई नहीं भूल सकते। हम भीम को भूल सकते हैं, एक टाइम अर्जुन का जब भी नाम लिया जाएगा उसके साथ में हम कर्ण को जरूर याद रखेंगे। कर्ण वो योद्धा था जो अच्छों को, मतलब क्या बताऊँ। इसलिए ना, जिंदगी में जो हो रहा है, जो छूट रहा है, या बहुत तकलीफ हो रही है अभी, तो उसका बाद में पुण्य मिलेगा। वो जो बोलते हैं ना कि भगवान ने लिख के भेजा, शायद कभी कभी सच है। जरूरी नहीं है कि हम भाग्य के भरोसे बैठ जाए, या हमने पुराने जन्मों में खराब काम किए थे इसलिए इस जन्म में गरीब बन हुए। क्या ऐसा कुछ नहीं होता। क्या पता कि हमने पुराने जन्म में बहुत अच्छे काम किए हो इसलिए गरीब बने, क्योंकि हमें एक मौका मिला है कि हम अपने दम पे अपनी ज़िंदगी उभार सके। अमीर घर में पैदा होते तो अपने बाप के नाम से अपने को जाना जाता, लेकिन हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो अपने नाम से हम अपने पापा को जनवा सकते हैं। मतलब वो देखो, वो जा रहा है फलाने का पापा, तो वो कितना प्राउड फील होगा। इसलिए ना, सब सही है, जो होता है ज़िंदगी में सही होता है, बहुत सब सही है। अमीर घर में पैदा हो बहुत अच्छी बात है, गरीब घर में पैदा हो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही गरीब घर में पैदा हो बहुत अच्छी बात है। सब सही है, बस अपने अपने लेवल से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करें। जहाँ के वहाँ रहने की कोशिश करें कि भगवान ने तो हमें गरीबी बनाया जी, अब हम गरीब ही रहेंगे। नहीं, क्यों रहेंगे, हम भी दिखाएंगे, हम भी होंगे अमीर। ऐसा एक होना चाहिए, भले ही ना हो। चल रही ज़िंदगी तो चलती रहेंगे, कोशिश करने में क्या जाता है। ऐसा है, छोटी छोटी उम्र है अभी, शादी के बाद में इंसान रिस्क नहीं ले पाता। मैंने पहले भी कहा है, जो है अभी है, जब शादी हो जाएंगे उसके बाद में इंसान बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तो कर्ण का मोटिव ये है कि त्याग जो हो रहा है ज़िंदगी में, जो छूट रहा है, जिससे बहुत तकलीफ हो रही है, वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, या उसकी हमें ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं थी। कर्ण ने भी अपना कवच और कुंडल दे दिया था, क्योंकि वो उसके बगैर भी एक बहुत बड़ा योद्धा था। अगर कर्ण को इतना तकलीफ नहीं होती तो शायद हम उसको जानते नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे महारथी थे। यहाँ तक कि दुर्योधन ने तो ये भी कह दिया था कि मुझे पता होता कि ये मेरा बड़ा भाई है तो मैं पूरा राज्य इसे पहले ही दे देता। मतलब और कृष्ण भगवान चाहते थे ना, क्योंकि कृष्ण भगवान तो सब जानते थे, तो ये युद्ध होता ही नहीं। लेकिन ये एक सबक है, एक सीख है हर लोगों के लिए। जो महाभारत पढ़ेगा उसको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ये तय है। बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ी ये चीज़ है ये। तो
थैंक यू।